गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ जी। पति पत्नी दोनों जने हैं तो कल की प्रसादी भी बोली है देंगे। बच्चों को राधे राधे बोल दो घर में है। सबको राधे राधे। हाँ जी खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? प्रणाम जी। मैं आपसे 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक बार आई भी थी पर आप अपने गांव चले गए थे, मिल नहीं पाई थी। अब बताओ। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी आपसे मिलना ही नहीं होगा, रो कर चली। 1 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, 4 महीने तो हॉस्पिटल में ही रही। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं हिम्मत बना के चल भी तो नहीं पाती अब इतना, फिर भी आई हूँ आपके पास। तो मैं आपको गुरु मानती हूँ, तो मैं कब आपसे गुरु मतलब आप कब देंगे मुझे मंत्र, किस समय? कल सुबह 8 बजे आ जाइए। क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, आप आइएगा, फिर वो भगवान का जो मंत्र है वो आपको दिया जाएगा। गुरुजी आपको मैं ना, जब मुझे कोई कष्ट होता है ना जैसे, तो आप मुझे मेरे सपनों में आते हो। जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछना हो तो आपसे द्वारा ही मुझे उत्तर मिलता है। पर 1 साल से भगवान का सपन मेरे सपनों में नहीं आए। मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं आपकी कथा सुनूं, लेकिन कुछ दिन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब मतलब लड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो किससे लड़ना है? मतलब खुद से, बीमारी से। क्या बीमारी है आपको? मेरे को बीमारी थी छाती की। आपने कहा था ना कि जितनी बार सोच जाओ उतनी बार स्नान करो। आप जैसे जैसे कहते चले गए वैसे वैसे मैं करती गई। पता नहीं थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी, इसी से हो गया था। फिर उसकी दवा मैं 1 महीने खाई, फिर मेरे पेट में छाले पड़ गए उससे। इतना दर्द, इतना पीड़ा होता था ना गुरुजी, लगता था आपसे कभी मिलना ही नहीं होगा। अभी ठीक है कि नहीं? अभी तो दवाई बंद हो गई है। दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। गुनगुना पानी ठंडा ना पिया करो। जैसे किसी को कफ प्रधान होता है, कफ ज़्यादा है तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे ना तो ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। केवल गुनगुना पानी पीना बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने की औषधि है। ठीक है, केवल पानी गुनगुना पीना स्टार्ट कर दीजिए और ये सब ठीक हो जाएगा। योग किया करिए सवेरे सवेरे। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, पता नहीं क्यों। कितना बढ़ाना है? मतलब जैसे बहुत कमजोरी सी है, ब्लड तो बहुत ज्यादा रहता अभी है। कितना वजन है आपका? 40 की भी नहीं हूँ। 40 किलो की नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाओ। खाना इतना पचता नहीं है ना, पेट की ही तो परेशानी हो गई थी दवाई से। तो आप दवाई ना खाना, दवाई तो साइड इफेक्ट करती है, किडनी तक को डैमेज कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला करो। चलती हो आप? हाँ। कितना? दिन भर काम धंधे में बस। काम धंधा ठीक है, घर घर पे कितना? कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा योग सवेरे करना चाहिए। ठीक है, योग देख लिया करो यूट्यूब पर कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार की बार आसन करा करो। गुनगुना पानी गुरुजी मैं पीती थी, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। इसी से तब मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो आपने छोड़ दिया तो हो गई बीमारी। आप ना, हाँ, आप जैसे जैसे बताते थे। आप जैसा बता रहे हैं गुनगुना पानी पियो और नहाना है, स्नान करना है। पर बीमारी है आपको तो अर्ध स्नान कर लिया करो। हम बोलते हैं ना, पूरा स्नान यदि ना कर पाओ तो अर्ध स्नान किया करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शौच के बाद पूरा ही नहाएं, अर्ध भी तो नहा सकते हैं, आधा अर्ध स्नान। अभी तो गुरुजी कुछ दिन से तो मैं स्नान भी रोज नहीं कर पा रही, अब तो हो गई थोड़ा ठीक, पहले तो वो भी नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं ऐसा भी ना करो कि एक बार में सब नहा लो फिर नहाओ ही ना। इसलिए ऐसे नहाओ कि नहाते मैं बचपन से बिना नहाए में कोई कार्य मेरे से कोई होता बात नहीं। आप बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएं और गुनगुना पानी पिए और पूरा एक बार नहा लिया तो आधा स्नान अर्ध स्नान करते हैं वो कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे? तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार दो। और तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं। अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? बस। और बताओ, और कोई सवाल? महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है,
10 तारीख अभी चल नहीं रही, चलेगी। चलेगी 10 तारीख से चलेगी। वो जो बात 10 कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके। जा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, बोलो। मेरी मम्मी ना आपका ना गाना सुनती है। अच्छा, तो आपको दिक्कत है क्या? कैसे हो गुरुजी? हैं? कैसे हो गुरुजी? क्या कैसे हो गुरुजी? अच्छे हैं, कृपा है, बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। ऊपर सिर करो, ऊपर करो, ऊपर करो सर। हाँ सर, ऊपर करो। यहाँ सर, ऊपर। देखो हमारी आप तरफ। बोलो, महाराज आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आडी। ऑडी? आदि? हाँ माइक आदि नाम है। हाँ। अच्छे से बात। और माँ का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी। और पिताजी का नाम? बाबा। बाबा। चलो अच्छा, पढ़ते हो? हाँ कहाँ ट्यूशन में। हैं? स्कूल में मैं नहीं पढ़ता हूँ। बड़ा हो जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा मैं। बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कि नहीं? बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी पढ़ूंगा। हाँ अच्छा, बड़े हो जाना तब भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना, ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? खुश रहो। महाराज जी, मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना भगवान राम को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौभ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए, ढेर सारे कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को। पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ, अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं। और जो नहीं, इस ऐसा जन्म आप कह में- रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? कैसा अरे होगा? आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो। इसमें भगवान सब काम करने आएंगे, तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं, ये बात नहीं कह रही। फिर क्या बताओ? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? है। यही 13-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छुरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा हाँ, 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे बोला। ठीक है, हम्म, इतने में भी हो जाएगी। हम्म। हाँ, कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं मैं बोल- राधे राधे। में गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, कवि, आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रोग्राम जो आते रहते हैं, मेरे चक्षु नहीं हैं,
फिर भी मैं बचपन से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने 2500 रचनाएं लिखी है, राष्ट्रीय और सामाजिक। वो कुछ रचनाएं मैं यहाँ गुरुदेव की आज्ञा से बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल सुनाइए। है ना। अभी गुरुदेव ने कहा कि बेटियों के फ़ोन आ जाएंगे, किसी लड़के के फ़ोन आ जाएगा, उसी संदर्भ मैंने लिखा है कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी खेल ना ले, कोई शिकारी खेल ना ले फिर तुम्हारी जान से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल वाह, से। बहुत सुंदर। क्यों रहना चाहिए कि श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, और निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है। कोई भेड़िया खेल न ले, कोई भेड़िया खेल न ले फिर तुम्हारी जान से, वाह। और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का स्वाभिमान हो, लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का सम्मान हो। अरे शेरनी ओ शैतानों को, अरे शेरनियों शैतानों को फोड़ देना दांतों से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। और मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, अरे मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, और बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से, बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से। अरे फांसी के तख्ते पे झूलना, और फांसी के तख्ते पे झूलना है जघन्य अपराध से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना है तुम्हें हर हाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। इतने अच्छे शब्दों का आपने चयन किया और बेटियों की आवाज बने आप। बहुत बुलंद तालियों के साथ। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं?